Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another session of 12 minutes to CLAT. Today I'm going to discuss about an extremely important strategy as to how should you proceed in the last 50 days of your CLAT 23 preparation and how to make sure कि आपको जो CLAT potential है जितना भी आपने किया है उसको आप properly आगे ले जा सको. Because I understand that in the last 50 days of your preparation, every single day you are going to be more stressed, more anxiety is going to creep into you, and you will at every point in time, जहाँ पर भी कुछ गलत होता है, maybe a lower mark in a sectional test, a lower mark in a mock test, or even if your friend gets a really good mark, you are going to be really disheartened in the sense that आपका तो नहीं हो पाएगा शायद. And these are certain questions that all the toppers have also faced, right? So despite that, they've been able to do well because they followed a very right strategy for their exam. So firstly, all you need to understand is that अगर आप last 50 days में CLAT को prepare कर रहे हो, चाहे आप कितने भी टाइम से पहले prepare कर रहे थे, CLAT shall be only priority that you have in the last 50 days. Because if you start diverting some of your attention towards your 12th standard, which you could say some of you are going to do, that is going to hamper your CLAT preparation because I understand that schools are going to conduct a lot of pre-boards, उससे पहले भी कुछ टेस्ट, यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे. प्लीज डो नॉट पे हीट टू दैट बिकॉज उससे क्या होगा कि आपके क्लैट प्रिपरेशन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट वेल. I understand you want to score well in the 12th standard exams as well and in CLAT as well, but आपको CLAT के बाद you will sufficiently get those 2 months to be able to do well in those exams as well, right? So please give it 100% priority and all your time shall be devoted only to CLAT. लास्ट के 50 दिन में एक बहुत सिंपल सी बात कही जाती है कि या तो आप खा रहे हो या आप सो रहे हो या फिर आप CLAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. These are the only 3 things that you have to do. So this sacrifice will definitely make your 5 years later and then your career as well. So make sure कि आप ये जो पूरी स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ इसको प्रॉपरली लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करो. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज वी नीड टू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल हियर. हमारे को एक प्रॉपर शेड्यूल की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज हमको क्या लगता है कि 50 डेज और कितना सारा करना है, हम वो कैसे करेंगे. कई बार मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम करंट अफेयर्स के बैकलॉग इतने सारे कैसे करें. आप सोच के देखो, अगर आप रोज 10 टॉपिक भी रिवाइज कर रहे हो तो आप 50 दिन में 500 टॉपिक रिवाइज कर पाओगे, विच इज अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, राइट. तो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट इट. वो एक साथ अगर हम सोचते हैं ना तो वो बहुत बड़ा लगता है, बट अगर हम उसका प्रॉपरली एक दिन का शेड्यूल बनाते हैं कि आज हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतना कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे, इतना कुछ रिविजन करेंगे, यू विल बी एबल टू डू इट क्वाइट प्रॉपरली. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आप बहुत ज्यादा स्कूल जा रहे हो, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट नाउ बिकॉज बहुत ज्यादा स्कूल जाना विल नॉट हेल्प यू नाउ. तो अगर आप, आई एम प्रीटी श्योर कि सबका कोर्स खत्म हो गया स्कूल में, सो स्टॉप गोइंग टू स्कूल एंड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लैट प्रिपरेशन बिकॉज स्कूल में क्या होता है, यू हैव टू वेक अप अ लिटिल अर्ली और आप 3-4 बजे तक आते हो. अगर आप 2 बजे भी आते हो तो 3-4 बजे तक यू आर नॉट इन द मूड टू स्टार्ट स्टडिंग एंड इट ऑब्वियसली एग्जॉस्ट अ लॉट ऑफ आवर एनर्जी एज वेल. काफी हमारी एनर्जी भी उसमें चली जाती है, राइट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो सारी एनर्जी है वो हम खर्च ना करें कहीं भी, वो हम सिर्फ अपनी क्लैट प्रिपरेशन को दे दें लास्ट मोमेंट्स में, राइट. Very important thing again to understand is कि do as many tests as possible. Yes, you may be weak in certain subjects. For example, say you're weak in critical reasoning, right? Critical reasoning को मैं एक weak subject लेकर चलूंगा इस पूरे सेशन में to make you guys understand as to how to overcome those weak subjects. Solve as many sectional tests as possible in critical reasoning particularly. In fact, do it every single day. Also, आप 3 से 4 मॉक टेस्ट कर सकते हो हर वीक. 3 तो करने ही है हर वीक टू बी एबल टू गेट थ्रू द एक्चुअल मॉक टेस्ट कि हमको समझ में आना चाहिए ना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्यों अपने अटेम्प्ट को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, या फिर अगर बढ़ा भी पा रहे हैं तो हाउ टू गो थ्रू दैट लैडर. ऐसा तो नहीं होगा कि आज आप 100 यू कुड से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे और अगले दिन से आपने 120 करने शुरू कर दिए. आपको 2-2, 3-3 अटेम्प्ट बढ़ाकर उस पॉइंट पर जाना पड़ेगा, राइट. So doing more mock test, doing more practice in the last time gives you a good exam experience. Now I think you guys also know that you can visit 12minutes2clat.com and you will be able to find specially curated CLAT level difficulty mock test for you guys along with explanatory answer keys as well as OMR sheets जो मैं आपको घर पर डिलीवर करवाऊंगा, ठीक है. एंड यू कैन सिट एट योर रेस्पेक्टिव हाउसेज. देयर इज नो हैसल दैट इज नीडेड कि आप बार बार फोटोकॉपी की दुकान पर जाओ, उसको प्रिंट करवाओ, ये करो वो करो. अपने आप बैठो, लास्ट के 50 दिन में बिल्कुल एनर्जी वेस्ट मत करो कहीं भी और सिर्फ मॉक टेस्ट को प्रॉपरली लिखो, ठीक है. आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से. यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड गेट योर ओन मॉक टेस्ट सीरीज विच इज रियली क्यूरेटेड फॉर एब्सोल्युटली यू गाइस. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लास्ट के 50 दिन में अ लॉट ऑफ योर मेट्स और लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स वुड बी डूइंग बेटर देन यू, है ना. हो सकता है आपको 70 आ रहा है, आपके किसी फ्रेंड को 80, 90, 100 भी आ रहा है. वी स्टार्ट कंपेयरिंग एंड एज अ रिजल्ट वी लूज फोकस. डोंट डू दैट, ठीक है. यहां पर आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है. योर फाइट इज विद यू.
अगर आप पिछले मॉक टेस्ट में 70 लाए थे और इस मॉक में 73 ले आए हो, यू आर डूइंग वेल, चाहे कोई कैसा भी कर रहा हो. तो यू नीड टू स्टार्ट इंप्रूविंग मॉक बाय मॉक, स्टेप बाय स्टेप, एंड यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी, बिकॉज वहां पर ऐसा नहीं होगा कि उसी का सिलेक्शन होगा और आपका नहीं होगा, हो सकता है दोनों का हो जाएगा, राइट? तो यहां पर ये कोई स्कूल की रैंक नहीं है ना कि फर्स्ट ही आना है. यहां पर हमको ये समझना है कि भाई वी नीड टू डू एज गुड एज वी कैन, एज मच एज वी कैन, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट. बिकॉज ठीक है, ज्यादातर प्रेशर क्या होता है कि हम लोग खुद से नहीं लेते, लोग हमें दे देते हैं कि यार उसको देख, वो तो करंट अफेयर्स में कितना अच्छा कर रहा है, उसके तो हर मॉक में 30 मार्क्स आते हैं एटलीस्ट करंट अफेयर्स में, उसको देख उसकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी है और यहाँ हमारे तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाते. तो वो क्या होता है कि हम आसपास के एनवायरनमेंट को देख के इतना परेशान हो जाते हैं. तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करो, जैसे आप बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स के पार्ट हो, आप हो सकता है कि एक बात के लिए अपने उस टेलीग्राम ग्रुप वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसको म्यूट पर रखो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको हर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है और आपको बार बार उस पर रिप्लाई करना पड़ रहा है, बिकॉज यू लूज फोकस देयर. सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ऑल्सो, बिकॉज दीज आर सर्टेन एप्लीकेशंस इन आवर फोन्स दैट काइंड ऑफ टेक आवर फोकस अवे फ्रॉम आवर प्रिपरेशन टू सम एक्सटेंट, इवन इफ दे आर यूजफुल. तो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग लाइक दैट अ लिटिल बिट एंड अंडरस्टैंड कि मैं कितना टाइम वेस्ट होने से अपना बचा सकता हूं या बचा सकती हूं लास्ट के मोमेंट्स में. दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन. Another very important thing that you need to understand is that there are certain subjects that we keep procrastinating because we are not very fond of them. Let's accept it today. We are not very fond of maths, or you're not very fond of, say, critical reasoning again, right? So you need to work it out now. अगर अभी आप सोचोगे कि मैं लास्ट के महीने में कर लूंगा या कर लूंगी, या कि लास्ट के 15 दिन में एक बार फटाफट देखकर चल जाएंगे टॉपिक्स, there will be so many things in the last 1 month or 15 days that you will not be able to touch upon it. I've discussed this so many times that in CLAT you cannot have a bad section. You will have some average section, you will have some above average section, right? You cannot have a bad section because मैं आपको बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ इसकी. जैसे मान लो कि आपको लगता है आपका करंट अफेयर स्ट्रांग है, या फिर आपका करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग दोनों स्ट्रांग है. Now what if current affairs and legal reasoning, either one of them or both of them are the most difficult section in the paper? You will have to fall back to maths or critical reasoning, which may be your weaker subjects. राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास कोई फॉल बैक सेक्शन ही नहीं है और हम लोगों को मतलब बस हमारे जो सेक्शंस थे वो खराब हो गए, पेपर खराब हो गया हमारा. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एवरी सिंगल ईयर, डिस्पाइट डूइंग सो मच प्रिपरेशन, डिस्पाइट वर्किंग सो हार्ड, आर नॉट एबल टू डू वेल इन दीज सेक्शंस. मैंने आपके लिए प्रॉपरली वीडियोस बना रखे हैं पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी के लिए कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे अप्रोच कर सकते हो. मेक श्योर यू फॉलो देम करेक्टली एंड हैव अ राइट स्ट्रैटेजी इन योर प्रिपरेशन एज वेल. उसके अलावा आई थिंक अ लॉट ऑफ यू वुड नो दैट आई बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी एज वेल. आप मेरे को वहां भी फॉलो कर सकते हो. आपको लग रहा है कि करंट अफेयर्स का तो इतना सारा बैकलॉग हो गया कि वो कवर ही कैसे करें, है ना? तो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ क्लासेस इन करंट अफेयर्स, जहां पर आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप अपनी स्पीड में उसको आराम से देख सकते हो. एंड यू कैन डेफिनेटली वॉच दोज क्लासेस एट योर ओन टाइम. कि देयर आर सर्टेन पीपल हु आर, यू कुड से नो, जो लेट नाइट तक उठ के पढ़ते हैं. देयर आर सम पीपल जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं. अपने टाइम में आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो उसकी, और अपनी क्लासेस को खत्म करके अपने कोर्स को बढ़ा सकते हो. अपने जो एक तो स्कोप है ना जो आपका करंट अफेयर्स का, जो एक अनएंडिंग, जो नेवर एंडिंग टाइप में स्कोप लगता है, उसको आप काफी ज्यादा से नैरो डाउन कर सकते हो और बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो. सो यू कैन इनफैक्ट यूज माय कोड मालपानी और केशव लाइव एंड गेट 10% ऑफ. यू कैन टेक अ 2 month सब्सक्रिप्शन. ठीक है, 2 months का सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल. आपको लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू देयर, बिकॉज मैं वहां पर आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस में भी मिलूंगा. तो आप काफी सारा कोर्स इस तरह से कवर कर पाओगे, बिकॉज पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स में ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ करें, कितना करें, कहाँ जाएं, कौन से सोर्सेज से करें. तो आई विल गिव यू द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी सिंगल टॉपिक दैट इज रेलेवेंट फॉर द एग्जाम, राइट? तो यू कैन डेफिनेटली यू कुड से कंसिडर दैट एज वेल. उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज नेवर रूल योर सेल्फ आउट फ्रॉम दिस एग्जाम, बिकॉज ये वाला ऐसा एग्जाम है जो आपको शायद नहीं लगता कि आप कर पाओगे, बट यू हैव इट इन यू टू डू इट. इट्स जस्ट दैट कि हम लोग लास्ट मोमेंट पर हमारा करेज खत्म हो जाता है, हम खुद पर बिलीव नहीं कर पाते, एंड दैट इज वे वी आर नॉट एबल टू डू टू वेल इन द एग्जाम. So guys, please believe in yourself. It is average people like you and me who will clear this exam, and we'll make sure that we do it this time. All the best guys. That's it about the session from my side. If you like our sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon. Don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much guys.